सूत जी महाराज कहते ऋषियों, इस प्रकार शिवलिंग प्रकट हुआ, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट हुए, इस प्रकार जल प्रकट हुआ और इस प्रकार भांग धतूरा आग समी पत्र दुर्वा घास लाल चंदन और बेल पत्र चढ़े। और सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा पर जल, भांग के पत्ते, धतूरे का फल, आग के फूल, समी पत्र की टहनी समेत पत्ते, दुर्वांकुर और बेल पत्ते चढ़ाकर जल चढ़ाया। ब्रह्मा विष्णु ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की और उसी दिन से शिवलिंग पर यह सब चढ़ाया जाता है। अब कल की कथा में शिवरात्रि क्यों, प्रदोष का पूजन क्यों, सोमवार का दिन शिवजी का क्यों, श्रावण महीना पूरा का पर्व शिवजी का क्यों, और भी शिवलिंग के बारे में, शिव के बारे में हम रखें या नहीं, पूजा करें या नहीं, प्रसाद खाएं या नहीं, इसका जल पिएं या नहीं, व्रत करें तो कैसे करें, शिवजी के मंदिर में कौन सी दिशा में खड़े होकर पूजा करें। आपको तो यह भी ज्ञान कम होगा, कल की कथा में बताऊंगा। आज का समय हो चुका है, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। अखंड कोटि ब्रह्मांडाय सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद विश्वनाथ दीनानाथ भोलेनाथ के चरणार बिंदु में प्रेम श्रद्धा के भाव से, आनंद भाव से इस पंडाल में विराजमान धर्म स्वरूपता में विराजमान समस्त आचार्यों, संत प्रवर, ज्ञानी विद्वान समुदाय परम पावन चरणों में अनुरक्त रहकर परम पावनी पुनीत कथा के रसस्वादन को श्रवण करने आए परम प्रिय भक्तों, मेरी मात्र शक्ति स्वरूपा, भगनी स्वरूपा, सुता स्वरूपा शक्ति समाज, परम सौभाग्यशाली है आप जो प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा का आनंद ले रहे हैं। सूत जी महाराज शिव महापुराण की कथा नैमिषारण्य तीर्थ में श्रवण करा रहे हैं और यही कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कथा का श्रवण करा रहे हैं और इसी कथा को मंद्राचल पर्वत पर नंदकेश्वर सनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। मंद्राचल पर्वत पर नंदकेश्वर जो सनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, वही कथा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में नारद को श्रवण कराते हैं और उसी कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और वही कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं। आइए अपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, अपने ध्यान को पूर्ण रूपेण लगाकर हृदय में भोलेनाथ की झांकी को बिठाकर चारों ओर से ध्यान हटाकर पूरा मन लगाकर सब कथा को श्रवण करें। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, इस प्रकार से
जब भगवान शिव की पहली पूजा हुई, शिवलिंग की प्रथम बार पूजा की गई, तब उसी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। जय महादेव हरे शिव, जय महादेव जय शिव, जय महादेव हरे जय महादेव हरे जय महादेव हरे जय महादेव हरे ओ जय महादेव हरे शिव जय महादेव हरे जय महादेव हरे शिव जय महादेव हरे। तालियां। सबके काज सवारे, तुमने सबके आज सवारे, तुमने सबके काज सवारे, तुमने सबके आज सवारे, हम भी आ गए तेरे द्वारे, हम भी आ गए तेरे द्वारे, हम भी आ गए तेरे द्वारे, हम भी आ गए तेरे द्वारे। सब पर कृपा करे तू, सब पर कृपा करे ओ शिव जय महादेव, जय महादेव हरे शिव जय महादेव हरे शिव जय महादेव हरे शिव जय महादेव हरे। शिवलिंग की पहली बार ब्रह्मा विष्णु ने प्रथम बार शिवलिंग की पूजा की गई। अत्यंत प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। ब्रह्मा विष्णु को आशीर्वाद दिया और कहा, हे ब्रह्मा विष्णु, तुमने मेरी पहली बार पूजा की है, तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूं और इस पूजा की प्रसन्नता से मैं तुम पर विशेष कृपा करूंगा।
ब्रह्मा विष्णु को वरदान देते हुए सदा शिव ने कहा, ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है, नई कथा है। सनातन धर्म के सर्वोपरि देवता, समस्त देवों के देव महादेव, जिनकी पूजा ऋषि मुनि योगी तपस्वी पंडित पुजारी समस्त देवताओं ही नहीं बल्कि राक्षस भी जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे महादेव के बारे में यदि हमें जानकारी नहीं, पूर्ण ज्ञान नहीं, तो पूजा करने का फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान शिव तो कहते हैं केवल एक लोटा जल का चढ़ा दे तो मैं कृपा कर देता हूं, पर आप सबकी शिकायत होगी, महाराज आप एक लोटे की बात करते हो, हमें तो जिंदगी हो गई लोटा चढ़ाते हुए, फिर भी हम पर कृपा नहीं हुई। क्योंकि जिस पर कृपा हो जाती है फिर वो ग्रस्त जीवन में रहता रहे, चाहे सन्यासी बने चाहे बाल ब्रह्मचारी बने, पर जिंदगी में कभी रोग नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा, ताप नहीं होगा, संताप नहीं होगा। पर आपकी तो शिकायत होगी, महाराज हम तो घर घर में रोगी हैं, बड़े बड़े दुखों को देख रहे हैं, नाना प्रकार के कष्ट निवारण हो नहीं हो रहे, एक दुख मिटता है दूसरा तैयार हो जाता है नहीं? नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार। वाहेगुरु सच्चे बादशाह सदगुरु नारदेव जी महाराज ने स्पष्ट फरमा दिया, सारी दुनिया में सब लोग दुखी हैं, पर सुखी वही जेहि नाम आधार। जिसने उस वाहे गुरु का, जिसने उस सच्चे बादशाह का नाम स्मरण कर लिया, समझो वो सुखी हो गया। वरना तो किसी गरीब से पूछोगे कि तू सुखी है, वो कहेगा मैं तो दुखी हूं। तो बोले फिर सुखी कौन? बोले वो सामने दुकानदार सुखी है, जिसके ग्राहकों की भीड़ पड़ रही है, गले में खूब नोट छाप रहा है। दुकानदार से जाके पूछोगे तो वो कहेगा मैं भी दुखी हूं, सुबह से घर वाली रोटी का टिफिन भेजा अब तक नसीब नहीं। फिर कौन दुखी सुखी है? बोले जो होलसेल मालिक है, वो एडवांस में चेक लेता है, ड्राफ्ट लेता है। मालिक होलसेल वाले के पास गए, बोले तू सुखी है? बोले मैं तो सबसे ज्यादा दुखी हूं। कहीं माल पकड़ा जाता है तो कहीं मेरा गाल पकड़ा जाता है, मैं तो दुखी हूं। बोले फिर सुखी कौन? बोले फैक्ट्री वाला सुखी। फैक्ट्री वाले के पास गए कि तू सुखी है? फैक्ट्री वाला बोला मैं तो सबसे ज्यादा दुखी हूं, मुझे तो रात दिन कभी टैक्स की चिंता है, कभी फैक्स की चिंता है, मुझे तो रिलैक्स है ही नहीं, मैं सुखी नहीं। फिर सुखी कौन है? बोले सुनो जी, कोई भी सुखी नहीं मिलेगा। अगर सुखी देखना है तो हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास चले जाओ, वो बड़े सुखी हैं। मुख्यमंत्री जी के पास जाकर पूछा गया कि तुम तो सुखी हो। अरे बोले सुख की बात कर रहे हो, यहाँ रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता है? तो फिर कौन सुखी होगा? बोले हम मुख्यमंत्री सुखी नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास चले जाओ, वो बड़े सुखी है।
प्रधानमंत्री जी से पूछा, आप तो बड़े सुखी होंगे, लोग आपके नाम की माला का जाप करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपकी चालीसा पढ़ते हैं, आप तो सुखी हो गए। प्रधानमंत्री जी बोले, मैं कहां का सुखी, कहीं देश में जाता हूं, कहीं विदेश में जाता हूं, घूम घूम के रात दिन थक जाता हूं, फिर भी चैन नहीं आता। मुझे कहीं ममता की चिंता, कहीं समता की चिंता, कहीं माया की चिंता, तो कहीं दया की चिंता। मैं तो दुखी हूं। तो फिर कौन सुखी है? बोले, हमारे देश का राष्ट्रपति सुखी है। राष्ट्रपति जी के पास गए कि आप तो सुखी होंगे। राष्ट्रपति बोले, मैं सुखी? यहां तो कहीं कुछ हो रहा है, पड़ोसी देश परेशान कर रखा है, दुश्मन चारों ओर से करता है, कभी राजनीति में खलबली मचती है, कहीं दूसरे देशों की हलचली मचती है, मैं तो सुखी नहीं हूं। बोले, आप सर्वोच्च पद पर रहकर सुखी नहीं, फिर कौन सुखी है? राष्ट्रपति महोदय ने कहा, मैं सुखी नहीं, भगवान राम के अलावा कोई भी सुखी नहीं है। अगर सुखी है तो राम जी हैं, ना कुछ करना पड़ता, ना धरना पड़ता, एक जगह हैं, लोग मत्था भी टेकते, नए नए भोग लगाते हैं। संत गए राम जी के पास, जैसे राम का ध्यान किया, राम जी प्रकट हो गए। राम जी ने पूछा, संत गुरु महाराज कैसे याद किया? बोले, सारे दुनिया में गया, कोई भी सुखी नहीं, पता चला कि राम जी सुखी हैं। राम जी बोले, मैं सुखी? किसने कह दिया आपको? मेरे से ज्यादा तो कोई दुखी है नहीं। देखो मेरे मंदिर में, कभी भी मेरा पर्दा खोल के देखो, कभी मैं बैठा हुआ दिखाई नहीं देता, खड़ा रहता हूं हर समय, दोनों हाथ खाली नहीं, एक धनुष पे रहता है, एक आशीर्वाद का। यहां तो सुबह से शाम लाइन दुखों को मिटाते मिटाते बीत रही है, फिर कौन सुखी है? राम जी से कहा कि आप सुखी नहीं तो फिर कौन सुखी है? राम जी ने कहा, तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। अगर सुखी देखना है तो वो सामने संत बैठा है, वो फकीर बैठा है, वो सुखी है। संत के पास जो ही गए, पूछा तो सुखी है? बोले, मैं सुखी नहीं, महासुखी हूं। क्यों सुखी है? बोले, मैंने अपना शरीर, मैंने अपना परिवार, मैंने अपना कारोबार, मैंने अपना रिश्तेदार, मैंने अपना व्यवहार अपने पास नहीं रखा, मैंने प्रभु को समर्पित कर दिया। और एक ही मन में सोच लिया है कि सीताराम 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 कहिए, ताहि सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि
वेद रहिए। सीताराम 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 वेद राखे राम ताहि सुखी होने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। सीताराम 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 कहिए और जैसा प्रभु हमें रखे वैसे ही रहना चाहिए। बस जिंदगी का एक संकल्प कर ले, एक नियम बना ले, मुखी में हो राम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने भाई लाभ से, वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। तालियां हरिओम 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 हरिओम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। आशा फैल त्याग सुख कर्म करते वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम जाहि वेद रहिए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। केवल एक ही ध्यान रखे, आशा एक राम जी की, तुझी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, तुझी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे। नाता
दे। नाता एक राम जी से सारे नाते नाता एक राम जी से सारे नाते तोड़। विधि का विधान जाने आमिला विधि रखे ताहि विधि सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम विधि राखे सीताराम 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 हरि हरि महारे हरि हरि महारे निर्धन कहे धनवान सुखी। संत कहते हैं निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतन को, संत कहे संतोष में सुख है, बिना श्री राम दुख दुनिया। शिव की पूजा के बिना सूत्र है, ध्यान दे लेना। शिव की कृपा के बिना राम जी भी कृपा नहीं करेंगे। सूत्र याद रख लेना, लिख लेना, जिंदगी में बिठा लेना। ये मत सोचना कि आप खूब पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। राम जी की कृपा के बिना जीवन में कभी भी सुख और शांति प्राप्त मनुष्य को नहीं होती है। राम कृपा बिनु सपने हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में तुलसी जी ने लिखा है, राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लही विश्राम। तो राम जी की कृपा कैसे होगी? अगर राम जी की पूजा पाठ से, रामायण पढ़ने से, भजन कीर्तन करने से हो जाती, आज घर घर में भजन कीर्तन हो रहा है, घर घर में रामायण का पाठ हो रहा है, राम नाम का रोज लोग जाप कर रहे हैं, बड़े बड़े सत्संग और कीर्तन हो रहे हैं। लेकिन रोज अखबार उठाकर देखो, आज भाई ने भाई को मार डाला, आज पत्नी ने पति को मार डाला, आज बेटे ने बाप को निकाल डाला, आज कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य सुखी होना चाहता है, अपने सुख के लिए घोर से घोर पाप करता है, पर उस मूर्ख को मालूम नहीं कि भाई को मारने से, पिता को मारने से, पत्नी को मारने से, पिता को मारने से, पड़ोसी को मारने से, किसी का धन छीनने से, किसी के चोरी करने से, किसी को दुख देने से किसी को सुख नहीं मिला। मिला है क्या? बोलो। अगर सुख मिलेगा तो राम जी की शरण में जाने से सुख मिलेगा, सुख मिलेगा तो राम की कृपा से सुख मिलेगा। पर समस्या यह है
ये मालूम नहीं कि राम जी की कृपा कैसे होगी। जानते हो, बता देता हूं। ये बात लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछ ली। और कहां पूछी, याद दिला देता हूं राम कथा के प्रसंग में। आरण्य कांड में जब भगवान जंगल की यात्रा करते हैं